सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल 4 प्रकार के अभाव के बारे में हमने चर्चा की थी। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव और अत्यंत अभाव, ये 4 प्रकार का अभाव है। और उसका प्रत्यक्ष कैसे होता है, कैसे पता चलता है हमें कि यहाँ पर प्राग अभाव है या यहाँ प्रध्वंस अभाव है, अन्योन्य अभाव है या अत्यंत अभाव है, इसका प्रत्यक्ष हमें लोक में कैसे होता है वो भी बता दिया था। आज एक 5वें प्रकार के अभाव का वर्णन कर रहे हैं। तो ये प्रथम आणिक हम पढ़ चुके थे, इसका दोबारा अध्ययन चल रहा है, लेकिन कोई नहीं, पढ़ लीजिए इसको दोबारा भी। तो अब सूत्रकार 5वें संसर्ग अभाव का वर्णन कर रहे हैं। 4 प्रकार के अभाव तो प्रसिद्ध ही हैं, 5वें प्रकार का अभाव वैशेषिक कार मानते हैं। तो सूत्र बोलिए, नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेह संसर्ग प्रतिषेधः। ये प्रतिवेधः लिखा है, इसको ठीक कर लीजिए, प्रतिषेधः। नास्ति घटो गेहे इति, घड़ा घर में नहीं है, तो ऐसा कहने पर क्या पता चलता है? सतो घटस्य गेह, पहले घड़ा घर में था तो अब नहीं है, तो इसका मतलब संसर्ग प्रतिषेध, घर में घड़े का संसर्ग नहीं है, अर्थात घड़ा कहीं बाहर गया है पानी वानी लेने के लिए, भरने के लिए। घड़ा गया मतलब घड़े वाला गया है, घड़े को लेकर के। गे है घर में, घटः नास्ति घड़ा नहीं है, इति यह सत अन्यत्र विद्यमानः, लेकिन वो कहीं अन्यत्र विद्यमान है, घड़े का गेह संसर्ग प्रतिषेध है। ऐसा कहे जाने पर घर के साथ संसर्ग का प्रतिषेध हो रहा है, इसका मतलब बाहर तो है कहीं, तो इसको कहेंगे संसर्गा अभाव। घर में घड़ा नहीं है, इस वाक्य से जो घट का अभाव जाना जाता है उसे संसर्गा अभाव या सामयिक अभाव कहते हैं। कुछ टीकाकारों ने इस अभाव को अत्यंत अभाव की एक स्थिति विशेष माना है, लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि यह अभाव अत्यंत अभाव से भिन्न है, विलक्षण है। क्योंकि अत्यंत अभाव किसी वस्तु का अन्य के साथ त्रैकालिक संबंध का अभाव बताता है, जबकि संसर्ग अभाव सामयिक अभाव को बताता है। ये संभव है कि घर में घड़ा कालांतर में आ जाए या घड़ा पहले घर में रहा हो, तो ये संसर्ग अभाव जो है ये तात्कालिक है और ये अत्यंत अभाव से भिन्न है। वो सार्वकालिक है, ये तात्कालिक है। इंद्रियों से होने वाले बाह्य प्रत्यक्ष को कहकर अब आंतरिक प्रत्यक्ष की परीक्षा कर रहे हैं। तो ये अभी तक जो प्रत्यक्ष बताए अभाव के, ये क्या थे? बाह्य इंद्रियों से बाह्य प्रत्यक्ष हो रहे थे। जो अंदर का द्रव्य है आत्मा, उसका प्रत्यक्ष कैसे होता है, तो उसको बता रहे हैं। आत्मनि आत्म मनसोः संयोग विशेषात् आत्म प्रत्यक्षम। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि वैशेषिक कार की दृष्टि में आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे होता है, ये एक प्रश्न बनता है। तो आपको उत्तर देना है, आत्मा मनसो संयोग विशेषात्, आत्मा में आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्म प्रत्यक्षम, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। अर्थात वहाँ अपने आप का साक्षात्कार करने के लिए भी मन की एक विशेष स्थिति की आवश्यकता है। इस मन से तो दर्शन नहीं होगा, जिसको योग दर्शन में ऋतंभरा प्रज्ञा आदि कहा है, उस बुद्धि की उत्कृष्ट अवस्था से हम आत्मा का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, पर आवश्यकता पड़ेगी उसकी। तो आत्मा में आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। क्योंकि मन के पास तो कोई उपकरण नहीं है ना, तो बिना उपकरण के तो
साधन के बिना साध्य नहीं मिलेगा। आत्मा और मन का साधारण संयोग तो सदा बना रहता है, जैसे अभी भी बना ही हुआ है, तो इस संयोग से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा समाधिजन्य सामर्थ्य सहित आत्मा और मन के संयोग का नाम ही यहाँ पर संयोग विशेष है। जो समाधि से जो उत्कृष्ट मन की उत्पत्ति होती है, उसका संयोग जब आत्मा से होगा तब उसको आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। जब योगी मन को बाह्य विषयों से हटाकर अपनी आत्मा में लगाता है, तब योगी उस आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। परमात्मा के प्रत्यक्ष होने की बात श्रुतियों में भी कही है। यो विद्यात् ब्रह्म प्रत्यक्षम, ये अथर्ववेद का। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ये तैत्तिरीय उपनिषद का। तो इस प्रकार से आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या योगी को केवल आत्मा का ही प्रत्यक्ष होता है या अन्य सूक्ष्म पदार्थ अर्थात प्रकृति आदि जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उनका भी दर्शन हो जाता है क्या? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम। कह रहे हैं जैसे आत्मा का दर्शन होता है, ऐसे ही जो दूसरे द्रव्यांतर हैं, सूक्ष्म द्रव्य प्रकृति आदि, उनका भी दर्शन इस योगी को हो जाता है। तथा उसी प्रकार आत्मा और मन के संयोग विशेष से द्रव्यांतरेषु अन्य द्रव्यों में भी प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसे बाह्य विषयों से हटाकर आत्मा में मन को लगाने से योगी को आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही प्रकृति पर्यंत अन्य सूक्ष्म द्रव्यों में मन को लगाने से उनका भी प्रत्यक्ष होता है। अर्थात योगी जिस द्रव्य का अनुसंधान करता है धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, उसको उस द्रव्य का हस्त आमलकवत प्रत्यक्ष हो जाता है। हाथ में आंवला रखा हो दिखता है ना स्पष्ट, तो ऐसा ही स्पष्ट दर्शन होता है, कोई भ्रांति नहीं होती है वहाँ पे। कुछ लोग पूछते रहते हैं ना कि जी मेरे को आज ध्यान में प्रकाश का दर्शन सा हुआ, तो क्या यही आत्मा का दर्शन है क्या? इसका मतलब उसको खुद को डाउट है, अभी वो खुद निश्चिंत नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं जिस दिन आत्म साक्षात्कार होगा उस दिन कोई डाउट नहीं रहेगा, दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो आंतर प्रत्यक्ष है, बाहर वाला नहीं बता पाएगा उसको। तो कह रहे हैं यही आशय अन्य शास्त्रों में भी है। लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात व अदोष, सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में भी क्या कहा? परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः। तो परमाणु से लेकर के परम महत तक इस योगी का वशीकार हो जाता है, तो देख लेता है वो समाधि अवस्था में परमाणु जैसे सूक्ष्म उसको भी देख पाता है। और कैसे देख पाता है? हस्त आमलकवत स्पष्ट दर्शन होता है, जैसे आत्मा को देखता है। तो ये कब कह रहे हैं वस्तु है? जो उसका स्वरूप है उसी स्वरूप को देखता है, पर इतना स्पष्ट देखता है जैसे कि हम हाथ में रखें आंवला को स्पष्ट देखते हैं, जैसे वहाँ कोई डाउट नहीं होता, ऐसे इस योगी को समाधि में कोई डाउट नहीं होता कि ये आत्मा है या ये प्रकृति है। ऐसा ही स्पष्ट दर्शन होता है उसको। ज्ञान ही होता है, यहाँ भी ज्ञान ही होता है। नहीं, ज्ञान ही तो हो रहा है कि इसका इतना आकार है, ऐसा रंग है आंवला का, तो वहाँ भी ज्ञान ही होता है कि ये ज्योति स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है, ये चेतन स्वरूप है। प्रत्यक्ष का मतलब तो ज्ञान ही होता है। सूरज का प्रकाश है, पता लग रहा है, यहाँ कमरे में प्रकाश है, आपको दिख रहा है। प्रकाश नहीं दिख रहा, लेकिन प्रकाश से दूसरी वस्तु नहीं, प्रकाश है ये आपको कंफर्म है, कोई भ्रांति तो नहीं है। देख तो पा नहीं रहे प्रकाश को, कैसे आपकी भ्रांति टूटी? वस्तुएं दिख रही है साफ साफ। नहीं, वस्तुएं दिख रही, प्रकाश तो नहीं दिख रहा। आप प्रकाश की गारंटी कैसे ले सकते हैं? आप वस्तुओं की तो ले सकते हैं, क्योंकि बिना प्रकाश के दिख ही नहीं सकती कोई भी वस्तु। जी किसने बताया आपको? प्रकाश आपने देखा नहीं, वस्तुएं आपको दिख रही हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि कमरे में प्रकाश है।
ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? तो वो अनुभव भी ऐसे ही होता है योगियों को, जैसे यहाँ आपको अनुभूति हो रही, आप समझा नहीं पाएंगे मेरे को, शब्दों में दिखा भी नहीं पाएंगे। जैसे आंवला तो दिखा सकते हैं ये आंवला है, प्रकाश को नहीं दिखा सकते हैं कि ये प्रकाश है ऐसे पकड़ के। तो ऐसे ही जो उसका स्वरूप है वो उसी रूप में दिखेगा ना। जब उसका रूप वाला स्वरूप नहीं है तो रूप देखने का आग्रह भी नहीं होगा। जो उसका स्वरूप है, हमें पता लग जाता है कमरे में प्रकाश है या कमरे में अंधेरा है, तो उसका स्वरूप कोई वस्तु जैसा नहीं है। तो जो उसका स्वरूप है वैसा ही उसको है। कोई भी पीड़ा, सर दर्द, पेट दर्द, तो वो अनुभूति होती है। आगे चलो, अब कह रहे हैं ये योगियों के भी दो भेद बता रहे हैं। तो दोनों को ही आत्मा आदि जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उनका प्रत्यक्ष होता है। तो दो प्रकार के योगी कौन से हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है। छोटे छोटे प्रश्न हैं ये। सूत्र बोलिए, असमाहितांतःकरणा उपसंहृत समाधयः तेषां च। दो प्रकार के योगी हैं। एक तो हैं असमाहित अंतःकरण, जिनका अंतःकरण अभी पूर्ण समाहित नहीं हुआ है। जब वो चाहते हैं तब समाहित कर लेते हैं, समाधि लगाते हैं तब, पर सब समय समाहित नहीं रहता है। और दूसरे हैं उपसंहृत समाधय, जिन्होंने समाधि को उपसंहृत कर लिया, अर्थात हमेशा ही वो समाधि अवस्था में रहते हैं, जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो ये दो प्रकार के योगी हैं, युंजान योगी और युक्त योगी। युंजान योगी जो समाहित करते हैं अपने चित्त को, और युक्त योगी जो हमेशा उससे युक्त रहते हैं समाहितता से। तो इन दोनों को ही, तेषां च माने उन दोनों को ही सूक्ष्म आत्मा और प्रकृति आदि द्रव्यों का, पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है। असमाहित अंतःकरण, जिनका अंतःकरण निरंतर समाधि में स्थित नहीं रहता किंतु प्रयत्न करने पर होता है। और उपसंहृत समाधय, जिन्होंने समाधि की दशा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, तेषाम, उनको आत्मा आदि सब सूक्ष्म द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है। आप में से नीलकंठ कौन कौन गए थे? 3 4। अच्छा, आप भी गए थे एक दिन? अच्छा, तो क्या अनुभव रहा भाई? इनका तो दिख रहा है, ओम जी का और प्रीतम जी का। क्या अनुभव रहा प्रीतम जी? अच्छा रहा। ओम जी? बहुत अच्छा दिख रहा है वो आपके देखने से भी कि कुछ तो इनको मिला है प्रसाद वहाँ पे। तो समाधि लगाई आपने वहाँ? समाधि लगाई कि नहीं लगाई? युंजान योगी तो हो ना आप भी, तो लगा के देखी कि याद ही करते रही थे? जंगल में बैठे रहते थे, ध्यान करते थे। तो उन्हीं को यहाँ पर युंजान योगी कहा है। जिन्होंने समाधि दशा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया वो हैं उपसंहृत समाधय। तो उनको आत्मा आदि सब द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है। योगी दो प्रकार के होते हैं, युंजान योगी, युक्त योगी। जो मन को एकाग्र करके समाधि लगा सकते हैं उनको युंजान योगी कहते हैं। वे समाधि में जब अपने मन को आत्मा में लगाते हैं तो उनको आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, और जब अन्य द्रव्य में लगाते हैं तब उस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। ऐसे योगियों को सूत्र में असमाहित अंतःकरण कहा है, जिनमें समाहित शब्द समाधि युक्त इस शब्द का पर्याय शब्द है। गत सूत्र में इन्हीं योगियों का प्रत्यक्ष कहा है। और दूसरे हैं युक्त योगी, जिन्होंने पूर्ण रूप से समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लिया, उनको निरंतर आत्मा का प्रत्यक्ष रहता है। वो आत्म भाव में ही जीते हैं, ब्रह्म भाव में ही जीते हैं निरंतर। अतः उनको आत्म प्रत्यक्ष के लिए समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, वो समाधि में ही रहते हैं। इसी प्रकार दूसरे द्रव्यों के प्रत्यक्ष के लिए भी समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो हैं ही समाधि में, तो जब चाहें उसी द्रव्य को देख सकते हैं। जब जिसमें मन लगाएं उसी का प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तो यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा आदि का प्रत्यक्ष तो दोनों का होता है, लेकिन भेद यह है कि युंजान योगियों को समाधि लगाने पर प्रत्यक्ष होता है और युक्त योगियों को
लगाने की आवश्यकता नहीं, उनको हमेशा वो उसी दशा में ही जीते हैं, खाते पीते चलते फिरते वो सब समाहित ही रहते हैं। तो यहाँ भौतिक तत्वों का अनुसंधान करके ऐसे कुछ योगी बनो आप में से। अभी तो ये इच्छा होती है ना जिज्ञासा कि भाई ऐसे योगी मिलें कहाँ देखें उनको, कहाँ ढूंढें जो युक्त योगी हैं, सदा समाधि में ही रहते हैं, या जो युंजान योगी हैं वो फिर भी कहीं ढूंढने से मिल सकते हैं। तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ऐसे बनना पड़ेगा, अपना ही इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, दूसरे इन्वायरमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब सूत्रकार यह बताते हैं कि योगी को सूक्ष्म द्रव्यों के प्रत्यक्ष के साथ ही उन द्रव्यों में समवेत कर्म और गुणों का प्रत्यक्ष भी हो जाता है। तो सूत्र बोलिए, तत्समवायात कर्म गुणेषु। तत्समवायात, उन द्रव्यों में समवेत होने से, कर्म गुणेषु, कर्मों और गुणों में युक्त युंजान दोनों योगियों को प्रत्यक्ष होता है। योगी योगज सामर्थ्य से जिन द्रव्यों का प्रत्यक्ष कर लेता है उन द्रव्यों में समवाय, संबंध से रहने वाले जो कर्म तथा गुण हैं उनको भी प्रत्यक्ष कर लेता है। मतलब जैसे आत्मा का साक्षात्कार करेगा तो आत्मा में समवेत जो गुण हैं उनका भी साक्षात्कार हो जाएगा उसको। तो इसीलिए तो फिर ये सूत्र आदि में जो लक्षण बनाया आत्मा का, इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि, तो ये तभी तो पता लगा क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार किया तो आत्मा में समवेत जो गुण थे, इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि, उनका भी दर्शन हो गया। तो वही कह रहे हैं तत् हैं जी, कर्म का ऐसे होगा ना, प्रकृति में यदि क्रिया ना हो तो फिर तो उससे ये सारा 24 तत्वों का जो उसका प्रसव है वो हो नहीं पाएगा ना क्रिया के बिना। तो उनको क्रिया भी दिखाई देती है उसमें, निष्क्रिय नहीं है। तो कर्म गुणों का भी, उनमें समवाय संबंध से रहने वाले जो गुण कर्म हैं उनका भी पता लग जाता है। अब सूत्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने से आत्म गुणों का साक्षात्कार होना बताते हैं। आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो आत्मा के गुणों का भी साक्षात्कार हो जाता है। सूत्र बोलिए, आत्म समवायात आत्मगुणेषु। आत्मा में समवेत होने से आत्मा के गुणों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। जिन योगियों को आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है उनको आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले आत्मा के ज्ञान आदि गुणों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये 9वें अध्याय का प्रथम आह्निक था। अब द्वितीय आह्निक में ये तो सारा हमने क्या पढ़ा, इसमें 5 प्रकार के अभाव और उनका प्रत्यक्ष और फिर उनसे अतिरिक्त जो सूक्ष्म प्रत्यक्ष आत्मा और प्रकृति आदि, तो ये प्रत्यक्ष का हमने ज्ञान पढ़ा। अब प्रत्यक्ष के बाद आता है अनुमान। तो ये द्वितीय आह्निक में लैंगिकम माने अनुमानिक ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अनुमान से कैसे होता है। पिछले आह्निक में अभाव पदार्थ के लौकिक प्रत्यक्ष तथा योगज धर्म के द्वारा अलौकिक प्रत्यक्ष का वर्णन करके अब लैंगिक ज्ञान की परीक्षा करते हैं। लैंगिक ज्ञान माने अनुमानिक ज्ञान की परीक्षा करते हैं। सूत्र बोलिए, अस्य इदं कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी च इति लैंगिकम। कह रहे हैं अस्य इदं कार्यम, इसका यह कार्य है, या अस्य इदं कारणम, इस कार्य का ये कारण है। ऐसे कहा जाता है ना लोक में, ये जो मिट्टी है ये इस घड़े का कारण है, या ये घड़ा इस मिट्टी का कार्य है। अस्य इदं कार्यम कारणम, या अस्य इदं संयोगी, ये इसका संयोगी कारण है, ये इसका विरोधी कारण है, ये इसका समवायी कारण है। ये सब किससे पता लगता है? ये जो ज्ञान होता है इसको क्या कहेंगे? अनुमानिक ज्ञान, लैंगिकम। ये सारे जो ज्ञान होते हैं इन ज्ञानों को ही क्या कहेंगे? लैंगिकम। सूत्र के अस्य पद से साध्य का निर्देश है और इदम ये सर्वनाम लिंग का बोधक है।
इस अस्य इदम, इस अंश का प्रत्येक पद के साथ संबंध है। जैसे अस्य इदम कारणम, अस्य इदम संयोगी, अस्य इदम विरोधी, अस्य इदम समवायी, ऐसे। तो जिसको सिद्ध किया जाता है वह लिंगी अर्थात साध्य अनुमेय, तथा जिससे सिद्ध किया जाता है वह लिंग, उसका हेतु, उसका साधन कहलाता है। और लिंग के साक्षात्कार से जो लिंगी का ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? लैंगिक ज्ञान, आनुमानिक ज्ञान। इसमें कार्य से कारण का, कारण से कार्य का, संयोगी से संयोगी का, विरोधी से विरोधी का, समवायी से समवायी का और एकार्थ समवायी से एकार्थ समवायी का ज्ञान होता है, और इस ज्ञान को ही आनुमानिक ज्ञान कहते हैं। इस लैंगिक ज्ञान व्याप्ति ज्ञान से अर्थात लिंग लिंगी के परस्पर अव्यभिचारी संबंध के ज्ञान से हो सकता है। इस अव्यभिचारी संबंध से जब एक दिखती है वस्तु, दूसरी नहीं दिखती, तो दिखने वाली वस्तु से न दिखने वाली वस्तु का ज्ञान हो जाता है, जैसे धुआं से अग्नि का। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं अब एक एक। कार्य से कारण का अनुमान कैसे होता है? जैसे नदी में बाढ़ आ रही है, वेग की तीव्रता है, मैलापन है, कूड़ा करकट है, झाड़ झंखाड़ आदि बह करके आ रहे हैं, तो इस कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो रहा है कि ऊपर वृष्टि हुई है। कारण से कार्य का अनुमान भी हो रहा है उससे उल्टा, जैसे घिरे हुए मेघों को देख करके होने वाली वृष्टि का अनुमान। तो मेघ क्या है? कारण, और उससे कार्य का अनुमान हो रहा है। पहले में कार्य से कारण का अनुमान हो रहा था। तीसरा है संयोगी का अनुमान, जैसे रथ को चलता हुआ देख करके रथ से संयुक्त घोड़े आदि का या इससे संयुक्त सारथी आदि का अनुमान होता है। इसी प्रकार अंधकार में त्वचा के स्पर्श से शरीर का अनुमान हो जाता है। तो संयोगी से उसका जो संयोगी है उसका अनुमान होता है। आजकल तो बिना सारथी के भी गाड़ियां चलती हैं। एक ट्रेन चली थी ना, अभी घुस गई थी उसमें स्वचालित, दीवार तोड़ के, अभी कुछ दिन पहले मेट्रो, हाँ मेट्रो ट्रायल में। तो उससे भी ये तो पता लग रहा है कम से कम कि वो बिजली से चालित है, ऊर्जा से चालित है, संयोगी का ज्ञान हो रहा है। कोई गाड़ी चल रही है तो पता लगता है अंदर कोई ड्राइवर है, ऐसे ही नहीं चल रही है। ऐसे ही अंधकार में किसी का स्पर्श हो तो पता लगेगा कि कोई दूसरा प्राणी है। समवायी का अनुमान, जैसे स्पर्श से वायु का, क्योंकि वायु जो है वो, ये स्पर्श गुण किसका है? वायु का। स्पर्श वायु में समवेत है, तो इससे समवायी का अनुमान होता है। ऐसे ही गंध से पृथ्वी का अनुमान होता है, क्योंकि गंध गुण किसका है? पृथ्वी का। एकार्थ समवायी का अनुमान, जैसे रूप को देख करके रूप वाले द्रव्य में स्पर्श का भी ज्ञान हो जाता है। किसी रूप को देखा हमने तो फिर पता लगता है कि ये कठोर है कि कोमल है, इसका स्पर्श। देखा तो मैंने फूल, केवल स्पर्श तो किया नहीं ना अभी, लेकिन रूप को देख करके इसके स्पर्श का भी अनुमान हो रहा है कि रूप यदि ऐसा है तो स्पर्श भी कोमल होगा, या घट को देखा तो इसका स्पर्श भी कठोर होगा, ऐसे। तो एकार्थ समवायी का अनुमान, रूप को देख करके रूप वाले द्रव्य में स्पर्श का, या आम आदि को देख करके रूप देखा तो गंध का भी अनुमान हो जाता है। तो रूप रस स्पर्श का अनुमान होता है। विरोधी का अनुमान, मेघों के घिरने पर भी वृष्टि न होने से, मेघ खूब छाए हुए हैं आकाश में फिर भी बारिश नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है प्रतिरोधक वायु है वहाँ पर, विरोधी है वहाँ पर। प्रतिबंधक वायु मेघ के संयोग का अनुमान होता है। वृष्टि हो जाने पर प्रतिबंधक वायु मेघ संयोग के अभाव का अनुमान होता है। विलक्षण रूप से फुफकारते हुए सर्प से वहीं जाड़ी में विद्यमान किसी नेवले का अनुमान होता है कि इसका कोई विरोधी है, इसलिए ये फुफकार रहा है। और विशेष उछल कूद करते हुए नेवले से क्या अनुमान होता है कि वहीं झाड़ी में सांप है। तो ये अनुमानिक ज्ञान थे, लैंगिक ज्ञान के कुछ बताए इन्होंने। अब लिंग लिंगी के संबंध को जानने का क्या उपाय है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये इसका लिंग है, ये इसका लिंगी है, इसको कैसे जाने, इसका क्या उपाय है? तो सूत्र बोलिए, अस्य इदम कार्य कारण संबंधश्च
अवयवात् भवति। अस्य इदम कार्यम, इसका यह कार्य है, या अस्य इदम कारणम, या इस कार्य का ये कारण है। ये जो संबंध है ये इसका पता लगता है अवयव से। अवयव मतलब यहाँ पंचावयव, पंचावयव से पता लग जाता है। तो इसका यह है, इस प्रकार कार्य कारण का संबंध पंचावयव से भी होता है। इसका ये कार्य है, इसका ये कारण है, इस प्रकार कार्य कारण का संबंध अनुमान वाक्य के अवयवों से अर्थात प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन से होता है। जैसे पर्वत वह्निमान है, अग्निमान है, ये प्रतिज्ञा हो गई। हेतु क्या है? धूम वाला होने से। और इसकी व्याप्ति क्या है? जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। और उदाहरण क्या है? रसोई घर के समान। उपनय क्या है? जैसे रसोई घर में वैसा ही यह पर्वत भी धूम से युक्त है। और निगमन हो गया, इसलिए धूम वाला होने से पर्वत वह्निमान है, अग्निमान है। तो यहाँ धूम तो कार्य था, धूम कार्य से कारण रूप अग्नि का अनुमान हो रहा है पंचावयव के माध्यम से। धूम और अग्नि में कार्य कारण संबंध है जिसका परिचायक पंचावयव है, और रसोई घर में अग्नि धूम का कारण कार्य भाव संबंध प्रत्यक्ष देखा जाता है। सूत्र में कार्य कारण भाव संबंध उपलक्षण है। इसी प्रकार संयोग संबंध भी हो सकता है, विरोध संबंध हो सकता है, समवाय संबंध हो सकता है, एकार्थ समवाय संबंध हो सकता है। ये सारे उदाहरण पंचावयव से भी जाने जा सकते हैं। तो प्रत्यक्ष से ज्ञान हो गया, अनुमान से ज्ञान हो गया। तीसरा किससे होता है? आगम प्रमाण से। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो अब शब्द से होने वाले शाब्द ज्ञान की परीक्षा कर रहे हैं। सूत्र बोलिए, एतेन शाब्दम व्याख्यातम। ये जो लिंग लिंगी का अनुमान का जो हमने वर्णन किया है, इस वर्णन से हमने शब्द ज्ञान का भी वर्णन कर दिया। ऐसे जान लेना चाहिए, क्योंकि शब्द भी किसी अर्थ का अनुमान करवाते हैं ना। तो शब्द को जान लिया तो अर्थ का भी अनुमान हो गया। जैसे वहाँ धूम को देख के अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसे यहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ का ज्ञान होता है। एतेन, एतेन माने लैंगिक ज्ञान के व्याख्यान से शाब्दम, शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी व्याख्यात समझना चाहिए। जैसे लिंग और लिंगी के परस्पर व्याप्ति रूप संबंध का ज्ञान होने पर कालांतर में लिंग को देखने से लिंगी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वैसे ही शब्द और अर्थ के परस्पर शक्ति रूप संबंध का ज्ञान होने पर कालांतर में शब्द के श्रवण से अर्थ का ज्ञान भी हो जाता है। अर्थात अस्य इदम, इस लैंगिक ज्ञान के प्रकार ही अस्य शब्दस्य अयम अर्थ है, ऐसा सांकेतिक शाब्द ज्ञान भी हो जाता है, चाहे वह शब्द लौकिक हो चाहे वैदिक हो। एक बार उसके संबंध को जान लिया तो फिर कालांतर में संकेत से ही पता लग जाता है। अब ये शंका कर रहे हैं कि वैशेषिक मत में प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण ही मान्य हैं, शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान के अंदर ही हो जाता है। इस सूत्र को देख करके कुछ लोग कहते हैं कि वैशेषिक कार शब्द प्रमाण को नहीं मानते हैं, तो उसका समाधान दे रहे हैं। ये सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन में वेदों की प्रामाणिकता का बलपूर्वक वर्णन किया गया है और उपसंहार में पुनः उसको दृढ़ किया गया है। यदि आचार्य को प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त शब्द प्रमाण स्वीकृत न होता तो वे वेदों की प्रामाणिकता पुनः पुनः दृढ़ न करते, क्योंकि वेद भी तो शब्द प्रमाण ही है, परंतु दृढ़ किया है। इससे स्पष्ट है कि वैशेषिक सिद्धांत में प्रत्यक्ष और अनुमान से अतिरिक्त शब्द प्रमाण को भी माना है।